अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर कबीर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th क्लास के मैथमेटिक्स के अंदर जो है ना वो एक्सरसाइज नंबर 1.3 को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे और 1.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह आज हम लोग उनके बारे में जो है ना डिस्कशन करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अगर कोई मसला हो आपको तो कमेंट सेशन में आप लोग मुझसे जो है वो पूछ भी सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग और फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग 1.3 के क्वेश्चंस को किस तरह से जो है ना वो सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर है 1.3, एक्सरसाइज नंबर 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। उसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है, पहले तो हम लोग सवाल को पढ़ लेते हैं, सवाल को समझ लेते हैं कि सवाल के अंदर हमसे क्या क्या रहा है। ठीक है, उसने क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, के नीचे दिए गए जो कालब हैं उनमें से कौन से ऐसे कालब हैं जिनको कि हम लोग जमा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, पिछले सवाल के अंदर जो है ना मैंने आपको ये सवाल जो है ना डिस्कस किया था कि हम लोग किन सवालात को देखें। जैसे एक्सरसाइज नंबर आप लोग आ जाए 1.2 के ऊपर, तो 1.2 के ऊपर आने के बाद मैंने ट्रांसपोज आपको निकालना सिखाया था। ट्रांसपोज के अंदर जो है ना डिस्कशन की थी हमने। अभी सेम यहाँ पर मैं ये चीज़ आपको बताऊँगा कि हम लोग किन काल्बों को जो है ना वो जमा कर सकते हैं और किन काल्बों को जमा और माइनस नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, काल्बों को जमा या नफ़ी करने का एक बेहतरीन असूल होता है, एक बेहतरीन तरीक़ाकार होता है ये कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं काल्बों को जमा या माइनस कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम होगा, जिनका ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, ये देखें जी, ए वाला पार्ट मेरे पास है 2 1 -1 3, बी बराबर है मेरे पास 3 1, सी बराबर है मेरे पास 2 0 2 -1 1 -2, डी मेरे पास बराबर है 2 जमा 1 3 और ई मेरे पास बराबर है -1 0 1 2, एफ मेरे पास बराबर है 2 1 जमा 1 सॉरी 3 1 जमा 1 3 जमा 2 2 -4 और 2 जमा 1। ये मेरे पास सवाल इस वक्त मैंने क्वेश्चन नंबर जो है ना 1 लिख लिया। ठीक है, इसमें आपने ये बताना है कि इसमें कौन से काल्बों को जमा किया जा सकता है और कौन से काल्बों को जमा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर मैंने पूरे का पूरा सवाल आपके सामने जो है ना यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इजी रहना आप लोगों ने। देखें, आपने सबसे पहले इनकी पहचान करने के लिए कि किन काल्बों को आपस में जमा किया जा सकता है, माइनस किया जा सकता है, आपने देखना है कि किन का ऑर्डर सेम है। जैसे आप लोग इसका देखो तो इसका ऑर्डर 2/2 है, तो और किसका 2/2 है, ई का, बस और किसी का भी नहीं है। तो आप लोग क्या कहेंगे जी कि हम लोग a + e कर सकते हैं। ठीक है, a + e इज़ पॉसिबल। ठीक है, इज़ पॉसिबल या कंफर्मेबल, जैसे भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग बी वाला कालब देखें। बी वाले कालब को किस में जमा किया जा सकता है, डी वाले कालब में, क्योंकि इसका भी ऑर्डर क्या है, जब 2 जमा 1 हो जाएगा तो वो एक ही नंबर बन जाएगा। तो इसका भी ऑर्डर आपके पास 2/1 और इसका भी ऑर्डर 2/1। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि b + d इज़ पॉसिबल फॉर एडिशन। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग देखें सी वाला पोर्शन। तो सी वाले पोर्शन को हम लोग किस में जमा कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर एफ वाले में। किसके अंदर जमा कर सकते हैं जी, एफ वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जी कि सी + एफ इज़ पॉसिबल फॉर एडिशन। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जो है ना उसको लिख देंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा एक मरतबा डिस्कस कर लूँ स्टूडेंट्स, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं काल्बों को जमा या माइनस कर सकते हैं जिनका ऑर्डर आपस में क्या होता है स्टूडेंट्स, सेम होता है। ठीक है, अगर
किसी सवाल का, किसी मैट्रिक्स का जो है ना ऑर्डर सेम नहीं होता, तो हम लोग उनको ना तो जमा कर सकते हैं और ना ही उनको माइनस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। पिछले सवाल के अंदर मैंने एक चीज़ आपको बताई थी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में, कि बाज़ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स और एडिटिव इनवर्स जो है वो सेम प्रोसीजर के ऊपर होता है। नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं है, दोनों का मेथड लैदा है। ठीक है, दोनों का मेथड लैदा है। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप लोग इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल एडिटिव इनवर्स की पेज नंबर 13 इंग्लिश मीडियम बुक के ऊपर, पेज नंबर 13 के ऊपर इसकी एग्जाम्पल दी हुई है। तो उन्होंने प्रॉपर एक उसको हल करने का तरीकाकार बताया हुआ है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स मालूम करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें जी, हमारे पास a बराबर है 2, 4, -2 और 1 के, और हमने मालूम करना है इसका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मालूम करने का मतलब पता है क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने सिंप्लीफाई एक रिलेशन मालूम करना होता है, एक चीज़ को साबित करना होता है। क्या चीज़ साबित करनी होती है स्टूडेंट्स? आपने सिंप्लीफाई यहाँ पर ये साबित करना होता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज इक्वल टू b प्लस a के। ठीक है, यहाँ पर आपने ये सिंप्लीफाई साबित करना होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज इक्वल टू b प्लस a के। ठीक है, अब आप लोग ये सवाल पूछेंगे कि सर आपने तो सिर्फ यहाँ पर a वाला कॉलम लिखा है, b वाला कॉलम तो है ही नहीं है, तो हम लोग b वाला कॉलम कहाँ से लेके आएंगे? सो स्टूडेंट्स, हम लोग सवाल को कंटिन्यू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप में हर सवाल जो है ना वो कंटिन्यू करूँगा, समझाऊंगा, तो आप लोग उसको समझ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, देखें जी, हमारे पास a बराबर है 2, 4, -1 और 1 के। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने a की कीमत तो लिख ली, लेकिन b की कीमत हमारे पास मौजूद नहीं है, तो b कहाँ से आएगा? देखिए स्टूडेंट, अगर आप लोग a वाले कॉलम का मनफी मालूम कर लें, a वाले कॉलम का मनफी मालूम कर लें, यानी कि b आपके पास बराबर होगा -a के। ये बात आपने याद रखनी है। तो अगर हम लोग b मालूम करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे जी? -a मालूम कर लेंगे। -a से मेरा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा -2, -4, 2 और 1 -1 हो जाएगा। ठीक है, जिनके साथ जमा का निशान था उसके साथ मैंने माइनस का, जिनके साथ माइनस का था उनके साथ मैंने जमा का निशान जो है वो पुट कर दिया, तो वो मेरे पास बराबर आ गया जी -a के, जो कि किसके बराबर है? b के। अब हमने साबित क्या करना है? a जमा b बराबर है 0 के और 0 बराबर है b जमा a के। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जी, सबसे पहले तो हम लोग a जमा b मालूम कर लेते हैं। a की कीमत हमारे पास है जी 2, 4, -2, 1 के, और b की कीमत हमारे पास मौजूद है -2, -4, 2 और -1 के। हमने इनके दरमियान मालूम करना है जी जमा मालूम करना है, तो इन दोनों के दरमियान, दोनों मैट्रिक्स के दरमियान जो है ना हम लोग जमा का निशान जो है वो लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर तो अब इनको जमा कर देते हैं। अब कालबों को जमा करने का तरीकाकार क्या होता है स्टूडेंट्स? पहले नंबर में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा नंबर आपने जो है वो क्या कर देना होता है? ऐड कर देना होता है। यानी 2, ये जमा माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, ये 4 जमा माइनस, ये -2 और ये जमा 2, ये 1 जमा माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जमा माइनस आपस में कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, 4 जमा 4 माइनस कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, -2 जमा 2 आपस में कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, जमा का 1 माइनस का 1 आपस में कट जाएगा तो आपके पास 0 आ जाएगा। ये तो हमारे पास आ गई जनाब ये वाली जो है ना वो साइड। अब हमने दूसरी साइड कौन सी मालूम करनी है जी? ये तो साबित हो गया ये नल मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, अब उसके बाद हमने जो चीज़ साबित करनी है वो क्या चीज़ साबित करनी है? हमने ये वाली चीज़ मालूम करनी है, b जमा a, ये हमने मालूम करना है। अब b हमारे पास बराबर है -2, -4, 2 और -1 के, और a हमारे पास बराबर है 2, 4, -2, 1 के। ठीक है, अब हमने इनको दरमियान मालूम करना है जमा का निशान। तो जमा का निशान जमा कैसे मालूम करेंगे जी? वो मैंने पिछले पार्ट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपसे डिस्कस किया था
कि वो आप लोग किस तरह से मालूम करेंगे कि पहले नंबर के अंदर पहला, दूसरे के अंदर दूसरा, तीसरे के अंदर तीसरा और चौथे के अंदर जो है ना चौथा नंबर आप लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, देखें जी, -2 जमा 2, -4 जमा 4, 2 जमा माइनस माइनस, -1 जमा का 1। ठीक है, ये जमा -2 आपस में कट जाएगा तो इधर आ जाएगा 0, ये माइनस का 4 जमा के 4 से कट जाएगा तो इधर आ जाएगा 0, ये जमा का 2 माइनस का 2 आपस में कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 0, ये माइनस का 1 और जमा का 1 आपके पास आ जाएगा 0। सो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास क्या आ गया, नल मैट्रिक्स। सो प्रूव डैट कि अगर हम लोग एडिटिव इन्वर्स में ए और बी वाले कॉलम को जमा करते हैं तो वो बराबर आता है जी हमारे पास 0 के, और 0 किसके बराबर आता है जी, बी जमा ए के। सो प्रूव डैट यहाँ पर आप लोग इसको हैंस करके जो है ना वो मुकम्मल करके यहाँ पर लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा तरीक़ाकार था एडिटिव इन्वर्स मालूम करने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका जो है ना मुकम्मल तौर पर समझ आ चुका होगा। ये आपको 2 नंबर का सवाल जो है ना वो पेपर के अंदर आता है। ठीक है, ये 2 नंबर का सवाल पेपर के अंदर आता है। ज़्यादातर ये गुजरांवाला बोर्ड में, फैसलाबाद में जो है ना वो इस तरह के बोर्ड्स में जो है ना ज़्यादातर आता होता है। लाहौर बोर्ड में जो है ना वो ये शाज़ो नादर ही होता आता है, लेकिन कभी कभार वो आ भी जाता है, तो आपको मेथड जो है ना वो आना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मैंने एक पार्ट जो है ना सिर्फ यहाँ पर हल किया है। ठीक है, अब आगे हम लोग जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं। आपको समझाने के लिए मैं एक पार्ट और कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो है ना वो मज़ीद जो है ना वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैं कर देता हूँ जी F वाला पार्ट, जो कि आपके नज़दीक काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर मैं F वाले पार्ट के अंदर, F वाला पार्ट मैंने आपको इसलिए करवाना है क्योंकि वहाँ पर आपके पास जो है ना वो जमा एक जज़र का निशान है, जज़र का जो है ना निशान है, तो उसको हमने जो है ना वो हल करना है। तो देखें ज़रा उसको हम लोग किस तरह से हल करेंगे, उसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या मेथड होगा उसका। तो जैसे हम लोग सादा सवाल को करते हैं वैसे ही सेम यहाँ पर हम लोग जो है ना वो इसको हल करेंगे जज़र वाले सवाल को। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी, यहाँ पर F वाला कॉलम मेरे पास बराबर है जी जज़र 3, 1, -1 और जज़र 2 के। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पर आपके पास यहाँ पर पहले मैंने लिखा था a + b। ठीक है, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पास जो मैट्रिक्स दिया गया होगा आपने उसमें नेक्स्ट वेरिएबल के अंदर उसको जमा करना है। जैसे ये f है तो f के बाद क्या आता है g, यानी आपने ये साबित करना है कि f + g = 0 एंड g + f = a के जो है ना वो 0 के। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये साबित करना है। ठीक है, जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ एक और सवाल की, अगर आपको वो b वाला कॉलम देता है तो देन आपने ये नहीं कहना कि a जमा b बराबर 0 के और 0 बराबर b जमा a के, नहीं, आपने कहना है b जमा c बराबर 0 के और c जमा b बराबर 0 के। ठीक है, तो देन आपने ये याद रखना है, आपने नेक्स्ट वेरिएबल जो भी कॉलम जिस नाम से भी आपको मैट्रिक्स दिया गया होगा आपने उससे नेक्स्ट लेना है। ठीक है, उसको हाफ नहीं करना। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग जी मालूम कर लेते हैं। अब जी किस तरह से मालूम करेंगे स्टूडेंट्स, देखें ज़रा। जी हमारे पास मैंने बताया था कि जी हमारे पास बराबर है जी -f के। ठीक है, -f के। ठीक है, यानी जी हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे तो जी हमारे पास जनाब आ जाएगा -जज़र 3, -1 जमा का 1 और -जज़र 2, ये हमारे पास आ जाएगा जी। हमने सबसे पहले तो मालूम करना है जी f + g, ये हमने मालूम करना है। तो f की कीमत हमारे पास है जी जज़र 3, 1, -1 और जज़र का 2, और g की कीमत हमारे पास बराबर है जी -जज़र 3, -1, 1 और -जज़र 2 के। ठीक है, इन दोनों को आप लोग जमा कर लें। ठीक है, जज़र 3, 1, -1 जज़र 2 जमा -जज़र 3, -1, 1 और माइनस का जज़र 2। ठीक है, इनको आप लोग हल कर लें। जज़र 3 जमा माइनस माइनस तो माइनस का जज़र 3 हो जाएगा, 1 जमा माइनस माइनस, -1 जमा का 1 जज़र 2 और -जज़र 2, ये सभी आपस में जमा माइनस जो है वो कट जाएगा। यहाँ पर जमा का और ये माइनस का जमा का माइनस का आपस में कट जाएगा। जज़र 3 -जज़र 3 से कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, 1 जमा का 1 माइनस से कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, माइनस का 1 जमा का 1 से कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, जज़र का 2 माइनस के जज़र के 2 से कट जाएगा तो आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने दूसरी साइड मालूम करनी है स्टूडेंट्स।
तो वो क्या हमारे पास जी जमा एफ, ये हमने जो है ना मालूम करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पहले जी वाली कीमत लिखेंगे। जी हमारे पास बराबर है जी माइनस जज़र 3 के -1 और माइनस जज़र 2 के। ठीक है, और एफ हमारे पास बराबर है जी जज़र 3 1 -1 और जज़र 2 के। हमने मालूम करना है इन दोनों के दरमियान जो है ना वो जमा एडिशन मालूम करनी है। तो एडिशन मालूम करने का तरीक़ाकार हम लोग पिछले सवाल के अंदर और इसी सवाल की लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर भी सीख चुके हुए हैं कि पहले कॉलम के पहले नंबर को दूसरे नंबर को दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर को तीसरे नंबर में और चौथे नंबर, ये सिर्फ 4 नंबरों तक की महदूद नहीं होता, जितने भी नंबर हों आप लोग उसकी जो है ना वो देख के, चूँकि ऑर्डर उनका सेम होगा, ये याद रखना है आपने, ऑर्डर सेम होगा तो वो जमा और माइनस होंगे, अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो वो जमा भी नहीं हो सकते। तो आप लोग यहाँ पर इनको जमा कर देंगे, माइनस जज़र 3, ठीक है, और जमा का जज़र 3, ये माइनस का 1 जमा का 1, ये 1 -1, ये माइनस का जज़र 2 और ये जमा का जज़र 2। ठीक है, ये जमा का माइनस का आपस में कट गया तो 0 आ गया, माइनस का 1 जज़र का 1 कट गया, जमा का 1 कट गया तो 0 आ गया, जमा का 1 माइनस का 1 कट गया तो 0 आ गया, माइनस का जज़र 2 जज़र जमा 2 से कट गया तो ये आपके पास 0 के बराबर आ गया। सो हैंस प्रूव डैट, यहाँ पर साबित हो गया कि f जमा जी बराबर है 0 के और g जमा f बराबर है 0 के, 0 बराबर है g जमा f के। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा जो है ना तरीक़ाकार एडिटिव इन्वर्स मालूम करने का, कि हमने एडिटिव इन्वर्स किस तरह से मालूम करते हैं और उसका क्या प्रोसीजर होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीक़ाकार जो है ना वो समझ आ गया होगा, ये तरीक़ाकार आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, और अगर कोई मसला आपको नज़र आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे जो है ना वो पूछ सकते हैं। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फ़ी अमान अल्लाह।